हेलो फ्रेंड्स, आज जो क्लास से भारतीय इतिहास का 50 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे। आज जो टॉपिक होगा मध्यकालीन से आधुनिक भारत तक का प्रश्न उत्तर के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रश्न नंबर 63 है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की है? ये गुरुमुखी लिपि की शुरुआत गुरु अंगद देव ने शुरू किया था। गुरु अंगद देव ने। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 64 है, निम्नलिखित में से चंगेज खान समकालीन था? कौन सा सुल्तान जो चंगेज खान के समकालीन था? ये सुल्तान था सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश थे। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 65 है, खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा जो पंथ इसकी स्थापना जो की थी गुरु गोविंद ने किया था। ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 66 है, भारतीय बाजार नियंत्रण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? बाजार को नियंत्रण करने वाला पहला मुस्लिम शासक था अलाउद्दीन खिलजी था। ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 67 है, मुगल प्रशासन में निम्नलिखित में से मुहतसिब कहा जाता है? जो मुगल प्रशासन से मुहतसिब जो कहा जाता है, ये कहा जाता है जन नैतिकता का प्रभावी अधिकारी। ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 68 है, पानीपत का प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में किनके बीच हुआ था? पानीपत का प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 69 है, निम्नलिखित में से सल्तनत काल के संबंधित नहीं है? ये शेरशाह सूरी ये नहीं है। ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 70 है, बीरबल अपने किस गुण के कारण प्रसिद्ध है? बीरबल जो है अपने बुद्धिमानी गुण के कारण प्रसिद्ध है। अपनी बुद्धिमानी गुण के कारण प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 71 है, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? दीन ए इलाही की स्थापना की थी अकबर ने। ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 72 है, खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? खिलजी वंश के संस्थापक थे जलाउद्दीन खिलजी थे। ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 73 है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 74 है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है जो बिहार में है। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 75 है, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? मुगल साम्राज्य का जो नींव है पानीपत का प्रथम लड़ाई 1526 में हुआ था। बाबर इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर की जीत हुई थी। उस युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य का उदय हुआ था। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 76, दिल्ली का लाल किला किसने बनाया था? दिल्ली का जो लाल किला है यह शाहजहां ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 77 है, सोमनाथ मंदिर को किस मुसलमान आक्रमणकारी ने ध्वस्त किया था? ये था महमूद गजनवी ने। ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न 78 है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता है? शिवाजी के प्रशासन जो पेशवा कहा जाता है ये मुख्यमंत्री को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न 79 है, अलबोर्नी किसका दरबारी कवि थे? जो अलबोर्नी थे जो दरबारी कवि थे ये थे गजनवी का था। ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न 80 है, मोहनजोदड़ो की खोज आर.जी. बनर्जी ने कब किया था? इसकी खोज 1922 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न 81 है, तुगलक वंश का इतिहास किस ग्रंथ में संग्रहित है? तुगलक जो वंश है इसका इतिहास किस में है? ये तारीखे फिरोजशाही में है। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न 82 है, मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हुई थी? इसकी मृत्यु 1206 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 83 है, इल्तुतमिश दास वंश का सुल्तान कब बना था? इल्तुतमिश से जो दास वंश का सुल्तान जो बना था यह 1210 में बना था। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 84 है, अलाउद्दीन ने गुजरात पर कब विजय प्राप्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर 1298 पर ईस्वी में विजय प्राप्त किया था गुजरात पर। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 85 है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? इसकी लड़ाई 1526 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 86 है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म कब हुआ था? चैतन्य महाप्रभु का जन्म 10 फरवरी 1486 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1।
प्रश्न नंबर 87 है, आराम शाह का शासन काल कब से कब तक माना जाता है? जो आराम शाह शासन काल था 1210 से लेकर 1211 के बीच माना जाता है। ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 88 है, अकबर ने अपने पिता हुमायूं का मकबरा कहाँ बनवाया था? अकबर ने अपने पिता हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बनवाया था। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 89 है, शिवाजी को युद्ध कला में निपुण किसने बनाया था? शिवाजी को युद्ध कला का निपुण जो बनाया था दादा कौंडदेव ने बनाया था। ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न 90, गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे? गुरु गोविंद सिंह सिखों का 10वें गुरु थे। ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 91, औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसकी मृत्यु अहमदनगर में हुई थी। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 92, निम्नलिखित मिलान में से कौन सा इतिहासकारों और उनके निवास से संबंधित देशों के बारे में सही है? अब्दुल रज्जाक ये इटली की थे। इब्न बतूता ये समरकंद के निवासी थे। मार्को पोले ये मोरक्को के थे। पीटर मुंडी इंग्लैंड के थे। 1 का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 93, निम्नलिखित नवाबों में से किसने सफदरगंज मकबरे का निर्माण किया था? कौन सा नवाब था? ये जो नवाब थे नवाब शुजा-उद-दौला थे। ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 94, दिल्ली का सुल्तान किसने सीरी का किला बनवाया था? दिल्ली का कौन सुल्तान है जो सीरी का किला बनवाया था? ये सुल्तान है अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 95, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? ये बिहार के सासाराम में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 96, अकबर ने 1567 के अभियान के दौरान मेवाड़ का शासक कौन था? ये जो मेवाड़ का शासक था राणा उदय सिंह था। ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 97 है, मुगल राजकुमारी गुलबदन बेगम ने हुमायूं का नामा किसके अनुरोध पर लिखा था? ये अकबर के अनुरोध पर लिखा था। ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 98, कन्नौज की लड़ाई किनके बीच लड़ी थी? जो कन्नौज की लड़ाई हुई थी हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 99, निकोले कोट्टी नामक इटली यात्री किसके शासनकाल में आए थे? ये जो शासनकाल आए थे देवराय प्रथम के शासनकाल में आए थे। प्रश्न नंबर 100, इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? वह मोरक्को के थे। ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आए थे। उसने रेलाल लिखा था। तीनों सही है। ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 101, निम्नलिखित में से इस मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान किया था? ये उपाधि जो प्रदान किया था ये थे सआदत खान को। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 102, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह-ए-कुल की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? ये जो आधारित है राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी संस्कृति दृष्टिकोण, ये सभी पर। ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी होगा। प्रश्न नंबर 103, भक्ति आंदोलन प्रारंभ किसने किया था? ये अलवारों के संतों द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 होगा। प्रश्न नंबर 104, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय के संबंधित थे? ये जो संप्रदाय समूह थे ये वैष्णव के थे। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 105, दिल्ली की किस सुल्तान के बारे में कहा गया कि रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? रक्त और लौह की नीति अपनाई थी बलबन ने। ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 106, प्रथम मुगल शासक कौन थे? ये थे बाबर थे। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न 107, मुगल काल में डैश उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तलिपि उत्पादन और वितरण केंद्र था? ये कौन सा स्थान था जो उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था? ये केंद्र था लाहौर था। क्या था? लाहौर। ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 108, दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं नियामत ए खुदाई कहा है? किस सुल्तान को नियामत ए खुदाई कहा जाता है? ये सुल्तान जो है बलबन को। ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 109, दिल्ली के लाल किले मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? दिल्ली में स्थित लाल किले में मोती मस्जिद का जो निर्माण करवाया था ये करवाया था औरंगजेब ने।
ऑप्शन नंबर 3। 110 प्रश्न नंबर, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का सबसे अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय था, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 111, सल्तनत काल में दीवान ए हिंसा किस विभाग का प्रमुख थे? दीवान जो हिंसा था किस विभाग का था? ये विभाग था पत्राचार विभाग का था, ऑप्शन नंबर 4। आज का प्रश्न नंबर 112, मुगल काल में जिस भूमि का स्वामित्व सीधे सुल्तान का होता था उसे क्या कहते थे? उसे खालिस कहते थे, ऑप्शन नंबर 3।